Welcome everyone. Hi, this is Dev and you are watching channel Books and Talks. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली लॉ के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स और कुछ सोर्सेज के बारे में। स्पेशली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। मेनली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, एंड तक देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग बुक्स, मटेरियल्स, केस मैट्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेयर एक्ट्स की। तो बेयर एक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 4 बेयर एक्ट हमें लेने पड़ेंगे जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि लॉ पढ़ने के लिए आपको मेनली बेयर एक्ट तो चाहिए ही होगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा लॉ है क्या। तो मेन सोर्स जो है लॉ का वो बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट लेना कंपलसरी है हर सेमेस्टर में, हर कॉलेज में, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये बेयर एक्ट लॉ एंड जस्टिस पब्लिशिंग कंपनी का है। इसके अलावा और अलग कंपनीज भी हैं, सिंगल्स, यूनिवर्सल, और इसके अलावा आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके सेल्फ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बट येस, अगर आप क्लास के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो टीचर बोलते हैं कि हार्ड कॉपी ऑफ बेयर एक्ट इज़ मस्ट। तो ये फर्स्ट बेयर एक्ट है मेरे पास आईपीसी का। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का है, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद थर्ड मेरे पास यहाँ बेयर एक्ट है हिंदू लॉज का, और फोर्थ है मुस्लिम लॉ का। तो गाइज हमारे 5 सब्जेक्ट्स होंगे जो है आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, टॉर्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो टॉर्ट कोडिफाई लॉ नहीं है तो उसका बेयर एक्ट नहीं होता है, और जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मेनली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसकी फिलॉसफी बुक्स या केस मैट से आप पढ़ सकते हैं, उसका कोई बेयर एक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट केस मैट्स। केस मैट्स डीयू के अंदर इतने पॉपुलर हैं क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स फेच करने हैं, अच्छा स्कोर करना है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो केस मैट्स को पढ़ना मस्ट है। और ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, हमसे पहले के जो सीनियर्स गए हैं, इनफैक्ट जो टीचर्स यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं, वो क्लियर ये बात बोलते हैं कि केस मैट्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में हमें केसेस ही लिखने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास ये केस मैट्स है। तो ये फैमिली लॉ का केस मैट है, और ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। पहले बात कर लेते हैं केस मैट्स की। ये फैमिली लॉ का केस मैट है। उसके अलावा इसके अंदर पूरे केसेस हैं। इसमें फैमिली लॉ, मॉमनन लॉ, ये देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने मार्क किया हुआ है। तो ऐसे आप भी मार्क कर सकते हैं, आपको एनवायरमेंट के लिए ईजी रहेगा। या आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको पूरा केस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ केस की हेडिंग पढ़ सकते हैं और सीधा केस की समरी पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है पूरा, हर एक चीज़, फैक्ट्स क्या हैं केसेस के, ऑब्जर्वेशन क्या है, रेशियो क्या है, ऑब्लिटर डिक्टा क्या है, फिर जजमेंट क्या है। तो ये है आपका फैमिली लॉ का केस मैट। नेक्स्ट ये आपका आईपीसी का केस मैट है। इन दोनों केस मैट में फ़र्क इसलिए है, एक्चुअली ये मैंने एक बुक शॉप से ख़रीदा था और ये मैंने सेल्फ बाइंडिंग करवाया है और खुद प्रिंट आउट इसका निकलवाया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है केस मैट्स। पहले कोविड से मिलता था, अब नहीं मिलता है, तो ये हमें खुद ही निकलवाना पड़ेगा। तो ये है लॉ ऑफ क्राइम्स का। उसके अलावा ये है हमारा टॉर्ट्स प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। उसके बाद हमारा है ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद हमारा ये लास्ट है जूरिस्प्रूडेंस का। तो ये है हमारे केस मैट्स। थर्ड वी विल टॉक अबाउट द ऑथर एंड रेफरेंस बुक्स। ये मेनली वही लोग रिकमेंड करते हैं जिन्हें बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज में पढ़ने में इंटरेस्ट हो, या तो वो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हो, तभी वो लोग इस रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है, अगर वो इतना ईगर है, उसको एक अच्छी डेप्थ नॉलेज चाहिए तो वो भी कर सकता है। आइए बात करते हैं 5 सब्जेक्ट्स की, अलग अलग जो बुक्स हैं विद ऑथर नेम्स। तो ये वो रेफरेंस बुक्स हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। तो ये जो बुक है ये अवतार सिंह की है।
उसके बाद मेरे पास है लॉ ऑफ टॉट्स की आर के बांगिया। ये जो बुक्स हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मेनली वो बुक्स हैं जो टीचर ने स्पेशली क्लास में खड़े होके हमें खुद नाम नोट करवाए थे कि ये बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, इधर आप परचेज कर लीजिए, इधर आप लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए। तो ये वो मेन बुक्स होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी। ये टॉट की बुक है। उसके बाद ये फैमिली लॉ लेक्चर 1 है, इसमें पार्ट 2 भी आता है पर फर्स्ट सेमेस्टर में 1 ही चाहिए। तो ये डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना की बुक है और ये प्रोफेसर हमारे ड्यू में ही पढ़ाती थी। उसके बाद मेरे पास फैमिली लॉ की एक दूसरी बुक भी है, डॉक्टर पारस दीवान। ये दोनों बुक मोस्टली बहुत फेमस है और हमने जब अपनी टीचर्स को पूछा था, जो मैम हमें फैमिली लॉ के लेक्चर्स देती थी, उन्होंने जब बताया तो उनसे हमने पूछा था कि डॉक्टर पारस दीवान बहुत अच्छी बुक है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बट जब फैमिली लॉ 2 आएगा दूसरे सेमेस्टर में तो हमें इसे फॉलो नहीं करना। उसके बाद फैमिली लॉ 2 जब आएगा तो हमें फैमिली लॉ 2 लेना है पूनम प्रधान सक्सेना का। तो ये चीज़ आप खुद पढ़ के भी देख सकते हैं, किसकी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है और क्या आपको समझ आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो मेनली तो ये है आपकी बुक्स। उसके बाद हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की वी डी महाजन। ये सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। इसके अलावा 2 नाम और भी हैं। इन सभी बुक्स के और अलग अलग रेफरेंस बुक्स के अलग अलग ऑथर्स भी हैं। जूरिस्प्रूडेंस के लिए अगर हम मेन बात करते हैं तो ये वी डी महाजन की बुक है। इसके अलावा आपके पास प्रांजपे है, डायस है, तो ये बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो इसमें है आपका सबसे पहले पी एस पिल्लई, ये बहुत फेमस बुक है। इसके अलावा और भी हैं रतनलाल, धीरजलाल, के डी गौर, लेकिन मेन यहाँ 2 चीज़ें आती हैं स्पेशली फॉर क्रिमिनल लॉ। आप सभी जानते हैं आईपीसी के बहुत फेमस टीचर हैं डॉक्टर कृष्णा मुरारी यादव, जो LC1 के प्रोफेसर हैं। तो अगर हम उनके हिसाब से जाएं तो ये मुरारी सर की बुक है जो उन्होंने खुद लिखी हुई है। तो ये 3 पार्ट्स में है। एक्चुअली इतनी लेंथी नहीं है पर मैंने पर शीट पे पर कॉपी कराया है, इसलिए थोड़ी सी लेंथी है। सेल्फ नोट्स बनाने के मैंने स्पेस छुड़वाया था इसीलिए। अदरवाइज़ मुरारी सर की जो बुक है ये आपको पटेल चेस के किसी भी साइबर कैफ़े पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहा हो आप मुझे कमेंट डाल दीजिएगा वीडियो के नीचे, उसके बाद मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप जाके इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मुरारी सर की बुक से पढ़ते हैं तो ये जुडिशरी और सेमेस्टर के लिए तो इनफ है। इवन ये जुडिशरी के लिए भी आपको हेल्प करेगी। अगर आप ये बुक रेफ़र करेंगे तो आपको पिल्लई या धीरजलाल कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे इसके अलावा पिल्लई है, के डी गौर है, रतनलाल, धीरजलाल है, RC निगम और बहुत सारी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई एक बुक खरीद लीजिए, बाकी आप लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ सकते हैं। तो ये मुरारी सर वाली बुक है जो उन्होंने खुद लिखी हुई है और बाकी और बुक्स हैं। हर क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, पहला जो टॉपर होते हैं, दूसरा जो एवरेज होते हैं। नहीं, हम किसी को डफर या बैड तो नहीं बोल सकते। तो इवन टॉपर्स भी ये यूज़ करते हैं एंड आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा क्योंकि DU में आने का आप सब जानते हैं ये क्या है। बिल्कुल ठीक, तो ये है दुक्की। तो दुक्की में हम बात करेंगे। अब ये मेन दुक्की है क्या? जितनी मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं, केस मैथ्स दिखाए हैं और जो रेफरेंस बुक्स दिखाई हैं, उन सभी में से कंटेंट उठा के इन बुक्स में नोट किया जाता है और इन्हें पब्लिश किया जाता है। तो दुक्की में 2 पब्लिशर आते हैं। आप AK जैन की भी ले सकते हैं। ये AK डॉक्टर अशोक जैन की दुक्की है और ये मेरे पास आपकी सिंगल्स की दुक्की है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। जैसे फैमिली लॉ की दुक्की है मेरे पास डॉक्टर अशोक जैन की। जूरिस्प्रूडेंस की भी मैंने अशोक जैन की ही ली है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि हम सब ये सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं एंट्रेंस में, लेकिन बहुत बेसिक। लेकिन एक जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने एंट्रेंस में भी नहीं पढ़ा है, इसीलिए जो आपको समझ आ सके इसलिए हम लोग AK जैन की दुक्की रेफ़र करते हैं। आप चाहें आप पढ़ के देखें, आप सिंगल्स की भी ले सकते हैं। फिर मेरे पास है कॉन्ट्रैक्ट की दुक्की है मेरे पास सिंगल लॉ पब्लिकेशन से। सिंगल्स की मेरे पास IPC की दुक्की है। उसके अलावा सिंगल्स की ही मेरे पास टॉट की दुक्की है। अब मेन जो आप देखिए, जो सिंगल्स की दुक्की होती है ना, वो थोड़ी लीगल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करती है। केसेस दोनों के अंदर मिलेंगे, कंटेंट दोनों के अंदर मिलेगा। इवन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप दुक्की और केस मैथ्स प्लस बेरक को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट है,
एग्जाम पर्पज से दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, टाइम वेस्ट होगा नहीं, आप उसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, केसेस हमेशा केस मैथ से ही पढ़ें। उसके अलावा जैसे ये सिंगल की जो दुक्की होती है ना, ये थोड़ी सी लेंथी होती है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं के जैन की दुक्की की, ये थोड़ी सी कंसाइज फॉर्म में, थोड़ी सी शॉर्ट होती है। आप देख सकते हैं ये कितनी शॉर्ट फॉर्म में है। तो वैसे तो कोई भी पूरा पूरा पढ़ता नहीं है, बट हाँ, एंड इन सारी चीज़ों के बाद जो मेन चीज़ आती है, जो एवरेज बच्चों को भी चाहिए और जो टॉपर्स को भी चाहिए, इवन हर बच्चे को चाहिए, तो वो है ये बुक। अब इस बुक का नाम है, देख लीजिए आप लोग, सिंगल लॉ स्टूडेंट कंपेनियन 2001 से लेके 2021 तक के इसमें LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये प्रीवियस ईयर बुक है और ये भी अच्छी लेंथी है। इसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। तो ये आप रेफर कर सकते हैं। तो गाइस, कुल मिला के ये सारी सोर्सेज मैंने आपको बताए। आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो ठीक लगे आप उस पर ट्रस्ट करके उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैंने दुक्की के बारे में भी बताया, केस मैथ्स भी बताया, बेयर एक्ट भी बताया और आपको रेफरेंस बुक्स भी बताई। उसके अलावा आप टीचर क्लास में लेक्चर देंगे, उनके नोट साथ साथ बनाएं, क्लास को थोरोली अटेंड करें, डाउट्स पूछें, बिल्कुल क्लास में अटेंटिव होकर ध्यान दें। यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज डिस्कस करनी थी। किसी को इसके अलावा कोई क्वेरी हो, बुक्स कहाँ मिलेंगी, मेनली ये बुक्स दिनकर स्टॉल पे मिल जाती है, जो पुरानी बिल्डिंग है CLC, उसके एंटर करते ही लेफ्ट हैंड पे दिनकर भैया होते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन ऑन अ वेरी नोट, आपको वहाँ से AK जैन की दुक्कीज नहीं मिलेगी। वो भैया AK जैन पब्लिशर का सामान नहीं रखते, उसके लिए आपको पटेल चेस जाना होगा। ये तो CLC से निकलते ही लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा 10 कदम चलेंगे तो आपको मिल जाएंगे भैया, स्टॉल लगाते हैं AK जैन वाले, तो वहाँ आपको AK जैन की दुक्कीज मिलेंगी। अदरवाइज आपको पटेल चेस जाना होगा। किसी को मुरारी सर की बुक अगर नहीं मिली हो, PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, CLC, LC1, LC2 किसी भी सेंटर से आप सबकी लाइब्रेरी में भंडार है बुक्स का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।